आप सभी को एक नए व्लॉग में स्वागत है। कल का व्लॉग मतलब इससे पहले वाला जो व्लॉग है वो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत है मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब भी 2500 आरपीएम के ऊपर गाड़ी जाती है ना, तो एक स्पैनर का एरर साइन आ जाता है एमआईडी स्क्रीन में, सी मैनुअल लिखा हुआ आ जाता है और गाड़ी का पूरा पावर ड्रॉप हो जाता है। मतलब मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ फिर भी वो स्पीड ले नहीं रहा है। कल तो पूरा दिन परेशान हुआ। खैर कल व्लॉग एंड करने के बाद यहाँ पर हम लोगों का जो लोकल चाइनीज़ गाइड है केपी, उसके हेल्प लेके हम लोग एक लोकल शॉप पे गए। ये जो सिटी है, जिस सिटी में हम लोग कल रात को रुके हुए थे, दांगचिंग या दांग ऐसा ही कुछ नाम है, सॉरी। तो उस सिटी में एक लोकल मैकेनिक के पास गए जिसने अपना ओपीडी स्कैनर वगैरह इज देयर इन दी रूम ओपीडी स्कैनर वगैरह लगा के चेक किया। चेक करके बोला कोई इशू ऐसे एज सच है नहीं, गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है। पर उसने डीजल फिल्टर वगैरह चेंज कर दिया, डीजल फिल्टर चेंज किया और फ्यूल इंजेक्टर का जो सेंसर है उसको साफ़ कर दिया। वो करने के बाद गाड़ी ठीक हो गया। अब वो क्या क्या हुआ वो इस अभी जाके देखो, फिर बताता हूँ। एक और इशू आया गाड़ी में, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। होटल के पास एक और मैकेनिक का पता चला है। इधर देखो इंग्लिश में जीप तो लिखा हुआ है बट फोर्ड का कुछ मेंशन नहीं है। बट एक चीज़ अच्छा है कि इसके पास ना ओबीडी स्कैनर है, तो कोशिश अभी वही चला कि ओबीडी स्कैनर में कुछ हम देखें और कुछ मिले। एरर कोड अगर थ्रो कर दिया तो पता चल जाएगा कि किस वजह से ये आ रहा है इशू, और रिसॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अभी यहाँ का टाइम हो रहा है रात के 10 और आप देखो आसपास सारे दुकानें बंद हो गए हैं। ये भाई साहब अभी भी लगे हुए हैं कि इसका हल निकाल के ही छोड़ेंगे। देखते हैं, बस भगवान करे यार ठीक हो जाए। मेरे को ये ट्रिप अच्छे से कंप्लीट करना है कैसे तैसे। अब इंजन ऑयल बदलने के लिए गाड़ी को ऊपर फोर्कलिफ्ट में लिफ्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही फोर्कलिफ्ट में लिफ्ट किया तो देखा और नीचे पता चला फैन बेल्ट में इतना छोटा सा एक कट है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब तक जो इशू था उसकी वजह से गाड़ी तो फिर भी चल रही थी, मतलब धीरे धीरे चल रही थी बट चल रही थी। बट फैन बेल्ट अगर फट गया, फैन बेल्ट अगर कट गया बीच रास्ते में कहीं, तो गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी। अब इशू ये है कि जिस सिटी में हम लोग हैं ये इतना छोटा सा है, यहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फैन बेल्ट भी अपने मैकेनिक के पास था नहीं। तो उसने सजेस्ट ये किया कि आप लोग लासा जा ही रहे हो तो लासा में जाके चेंज करवा लो। देखो है तो 10-15 मिनट का ही काम, ठीक है। गाड़ी ऊपर चढ़ाना है, फैन बेल्ट चेंज करना है, लगाना है, टाइटन करने है उसको, निकल जाना है। बट प्रॉब्लम अगर आता है वो फैन बेल्ट टूटने की वजह से, तो गाड़ी रुक सकती है बीच सड़क में। अब कुछ कर नहीं सकते यार, गाड़ी पूरा चेकिंग करा के मैं लेके आया था, तब कोई इशूज़ था नहीं। अब धीरे धीरे एक एक करके इशूज़ आ रहे हैं, डील करना पड़ेगा। खैर आज का डेस्टिनेशन जो है वो है लासा। वो रात को रुकेंगे हम लोग लासा में। इनफैक्ट अगले 2 दिन हम लोग लासा में ही हैं, 3 नाइट्स लासा में ही हैं हम लोग। उससे पहले लासा जाने से पहले हम लोग नामसो लेक जाएंगे। बट मौसम देख ही रहे हो, मौसम सुबह से बारिश हो ही जा रही है, ठंड ज़बरदस्त है, ठीक है। अब पता नहीं नामसो लेक में व्यूज़ कितना मिलेगा और कितना अच्छा देखने को मिलेगा, पर जैसा है जो है यही है, इसी में मज़े करना है। चलो फिर मिलते हैं रोड पे। प्लेन लैंड छोड़ के अभी हम लोग अपहिल सेक्शन पे आ गए हैं और आप आगे देख ही सकते हो। वैसे बारिश हो रहा है, इस वजह से शायद कैमरा पे इतना इमेजेस और वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आए, बट धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखो अभी तक तो वो सी मैनुअल वाला इशू आया नहीं है गाड़ी में, यानी जस्ट होप कि आगे भी ना आए। वैसे ये एरिया जो है ये कुछ वो स्कॉटलैंड और यूरोप के कंट्री साइड जैसा नहीं लग रहा है। व्यूज़ तो कुछ ऐसा ही है ना। देखो सीधा सड़क, दूर ग्रीन पहाड़, हल्का वाला ग्रीन, वो जंगल वाला ग्रीन नहीं, हल्का वाला ग्रीन पहाड़, छोटे छोटे इक्का दुक्का घर भी दिख रहे हैं आगे। बस बारिश ना होता ना तो आप लोगों को बेहतर मैं व्यूज़ शेयर कर पाता, बेहतर व्यूज़ हम खुद भी एंजॉय कर पाते। खैर अब जो है जैसा है वैसा ही है, इसी में एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अब नेचर के ऊपर कंट्रोल तो किसी का है नहीं, है ना। जस्ट होप कि नामसो लेक जब तक हम पहुँचे तब तक मौसम बढ़िया हो जाए और वहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले पाए। फॉग बहुत ज़बरदस्त हो गया, हम जितना ऊपर चलते जा रहे हैं ना फॉग उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सॉरी। बट चलना इसी में पड़ेगा, कोई चॉइस है नहीं। टेम्परेचर भी देखो एमआईडी स्क्रीन पे 0 दिखा रहा है, अभी यहाँ पर भी दिख रहा है 0, आप देख सकते हो। लेफ़्ट और राइट में काफ़ी जगह मेरे को हल्का हल्का स्नो का, जो रात में स्नोफॉल वगैरह हुआ होगा ना,
उसका रिमेन्स दिख रहा है। आप देखो राइट साइड में भी है थोड़ा सा, और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ भी है। सो वी हैव स्टॉप्ड फॉर अ क्विक फोटो ब्रेक एट लागेला पास, एंड लागेला पास इज़ 5,200 मीटर्स अबव द सी लेवल। और यहाँ 5,190, सो लगभग 15,000 फीट हो गया, राइट, लिटिल बिट मोर देन 15,000 फीट। एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लेक आउट देयर, जिसके बाजू में से हम लोग ड्राइव करते हुए जाएंगे टुवर्ड्स नामसो। एंड दिस प्लेस इज़ अराउंड 40-45 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होटल। भाई तो वो सी मैनुअल वाला इशू फिर से आ गया है। पिकअप में कोई ड्रॉप हुआ नहीं अभी तक, जो पहले हो रहा था, अभी वो इशू नहीं आया है। वी हैव स्टार्टेड द डिसेंट टुवर्ड्स नामसो लेक, और मुझे लगता है वही वाला होगा नामसो लेक। काफ़ी दूर है यहाँ से, बट बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। बारिश का नामो निशान तो नहीं लग रहा है। जस्ट होप कि नीचे जब तक जाए तब तक सूरज आ जाए बाहर। तो वी हैव रीच्ड नामसो नामसो विजिटर सेंटर, और इस बिल्डिंग के अंदर से जाके फिर हम लोग को नामसो लेक की तरफ जाना पड़ेगा। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या है। क्या बढ़िया बना रखा है, देखो ये टूरिस्ट सेंटर भी, विजिटर सेंटर। अंदर ये कॉफ़ी वॉफ़ी का पूरा शॉप्स है, यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो। यार क्या ग्रैंड बना रखा है ये, सही है यार। वैसे लैंग्वेज इज़ एन इशू डेफिनेटली, क्योंकि इंग्लिश में कहीं कुछ लिखा हुआ होता नहीं है, होता तो बेहतर समझ आता, बट दिस इज़ नाइस, वेरी वेरी नाइस। सो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखो अबाउट द नामसो लेक। अभी मेरे को समझ में आया ये पढ़ने के बाद। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सॉल्ट वाटर लेक एट 4718 मीटर्स अबव द सी लेवल। ओके, सो अभी भी जो पता चला है, आप गाड़ी लेके ना पूरा नामसो लेक तक नहीं जा सकते हो। ये नामसो विजिटर सेंटर जो है, हाँ हम भी आया है। तो ये सौरभ है। हाँ। सौरभ हम लोग के साथ पूरा ट्रिप में चल रहा है, नेपाल से है सौरभ। फिर मैं आऊँगा 2 हफ्ते के बाद इधर ही। 2 हफ्ते बाद फिर से आ रहा है ये। चलो देख रहे हो, फिर से आ रहा है ये टिबेट। हम लोग अभी घूम के जा रहे हैं, 2 हफ्ते बाद फिर से आ जाएगा। खैर, जो मैं कह रहा था अभी कि नामसो लेक तक ना आप अपना प्राइवेट कार लेके नहीं जा सकते हो। यहाँ का लोकल बस है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। तो विजिटर सेंटर में पहले टिकट कटवाना पड़ता है, फिर बस में चढ़ के ये आपको लेके जाएगा। दिस इज़ टू प्रिजर्व द सराउंडिंग्स एंड प्रिजर्व द नेचर, वो पोल्यूशन वगैरह ना हो इस वजह से। ये एयरपोर्ट टर्मिनल जैसा फील आ रहा है मेरे को, तो ऐसे ही बाहर टर्मिनल जैसा ही देखो पीछे। और हम लोग इसी बस में बैठ के अभी लेक की तरफ जाएंगे। फटाफट से विंडो सीट पकड़ लेता हूँ ताकि वीडियोस अच्छा है। विंडो सीट ज़रूरी है। नेपाल। So from the visitor center to the lake it's around a 30 किलोमीटर बस राइड, जो इलेक्ट्रिक बस में कराया जाता है। सो 30 किलोमीटर्स जाना, 30 किलोमीटर्स आना। तो ये 60 किलोमीटर्स इसलिए अलग किया गया है ताकि डीजल पेट्रोल कार्स लेके कोई लेक तक ना आ पाए, यहाँ पोल्यूशन ना हो पाए, और ये एनवायरनमेंट, ये एरिया जो उसको प्रिजर्व रखा जाए। कैसे छोटे छोटे घर बने हुए देखो, ये टिबेटियन लोगों का लेक के बिल्कुल पास। देख रहे हो कितने छोटे छोटे टेंट्स टाइप के हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, परमानेंट घर है इन सब के। तो इस तरफ भी एक अलग सेग्रीगेटेड ड्रॉप ऑफ एरिया बना हुआ है। तो बस ने हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, और पीछे रहा लेक जहाँ हम लोग वॉक करके जाएंगे अभी। अब पास से जाके दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहा देखो ड्रॉप ऑफ एरिया, और ड्रॉप ऑफ एरिया से लेक का भी जो डिस्टेंस है ना, वो काफ़ी लंबा है। देखो काफ़ी दूर है यहाँ से। तो पापा ने बोला कि मैं इतना चल नहीं सकता, तो उनको मैंने ये वाला एक छोटा सा कुछ बना हुआ था बैठने का, उधर बिठा दिया कैसे तैसे समझा के। एक तो यहाँ लैंग्वेज का भी तो बहुत बड़ा इशू है ना, किसी को कुछ समझ में तो आता नहीं है। खैर बड़ा खूबसूरत है यार, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुल। Good 30-35 minutes time to move back। अब जिस होटल में रात को हम लोग रुके थे ना, अब उधर ही जाना है लंच के लिए।
लंच करके देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स लासा। गाड़ी का इशू जो टेम्परेली रिजॉल्व हुआ था वो फिर से आ चुका है। अब एक्चुअली मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अभी तो मैंने न्यूट्रल पे डाल दिया गाड़ी, क्योंकि अभी डाउन हिल है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही ये जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है नामसो लेक तक। जैसे नामसो लेक से नीचे हम लोग आ रहे थे, नीचे तो नहीं, पहले वो कौन सा पास था, वो पास चढ़ना था। उधर जैसे ही 3000 3,500 RPM पे गया गाड़ी, फिर से वो पावर लॉस शुरू। सी मैनुअल वाला इशू तो सुबह भी आ रहा था। चलो सी मैनुअल वाले इशू से फ़र्क नहीं पड़ता अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है तो, बट अब की बार पावर लॉस भी हो गया फिर से। मेरे को अब सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगा। लासा में भी जो पता चल रहा है कि कोई वो है नहीं, क्या बोलते हैं उसे, फोर्ड का सर्विस सेंटर स्पेसिफिकली नहीं है। अब बड़ा हेल्पलेस फील हो रहा है, पता है। खैर आप देखो व्यूज़ देखो लेफ़्ट राइट का। मैं सोचा कम से कम आप लोगों के साथ तो ये शेयर करूं। ये पूरा आइसलैंड का कुछ वीडियोस मैंने देखा था यूट्यूब पे, मुझे तो वैसा वाला फील आ रहा है यहाँ पर, आइसलैंड वाला। ड्राइव वैसा ही है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है। एक्चुअली ठंड भी बहुत है यार, 1 डिग्री है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है। लंच में आज है ये पोर्क, दिस इज़ चिली पोर्क, स्टिकी राइस और कुछ अंडा का कुछ तो ये सब्ज़ी है जिसका नाम मेरे को नहीं पता, बट मैं पहले ये खा चुका हूँ। और साथ में है कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड दिस इज़ टिबेटियन टी। सो डन विथ आवर लंच एंड नाउ टाइम टू मूव टू लासा फॉर द नाइट। सो लासा इज़ अराउंड 190 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 180-190 किलोमीटर्स। सो 2-2.5 घंटा के आसपास लगना चाहिए। अब लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और एक्सप्रेस वेज है तो आई जस्ट होप द कार डज नॉट बॉदर मच। अब लासा में जाके चेक कराना पड़ेगा, वो भी हेडेक है कि लासा में जाके फोर्ड का सर्विस सेंटर ढूंढो, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, फोर्ड का सर्विस सेंटर लासा में कुछ मिल ही नहीं रहा है। करेंगे कुछ तो करेंगे जुगाड़। ये 2-2.5 किलोमीटर अभी भी ट्रैवल करना है, राइट। सो वी हैव क्लाइम्ड द एक्सप्रेस वे। और राइट साइड में देखो, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ट्रेन जा रही है, ग्रीन कलर का ट्रेन है। और पीछे क्या व्यूज़ है, मतलब टू गुड टू गुड। बस ये 170-80 किलोमीटर मेरा गाड़ी साथ दे दे और बिना दिक्कत का हम निकल जाए। देख रहे हो राइट साइड का व्यूज़ देखो, मैं थोड़ा राइट में जाके दिखाता हूँ। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। पूरा प्लेटो रीजन है, बीचों बीच में से एक्सप्रेसवे और नीचे रेल ट्रेन की पटरी। दिस इज़ सो ऑसम। क्या बढ़िया व्यूज़ है देखो दोस्तों, दूर एकदम देखो स्ट्रेट रोड, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट बट हाँ थोड़ा लेफ्ट राइट है, बट सुपर्ब है, सुपर्ब। एकदम मक्खन वाला रोड है, दोनों साइड से गाड़ी एकदम फुल भगाते हुए जा रहे हैं। 120 का स्पीड लिमिट है, बट मैं 120 पे भगा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई दिस इशू, गाड़ी का इशू। नहीं तो मैं भी भगा लेता। और दूर वो पहाड़ पे देखो कैसे स्नो पूरा ऊपर है, पहाड़ के ऊपर स्नो पूरा जमी हुई है। क्या ऑसम लग रहा है देखने में यार। कितना बार बोलो एक ही चीज़, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि एक ही बात बोले जाता है, बट है ही इतना खूबसूरत ही है। क्या करूँ बताओ। अब पहाड़ देखने आए हैं तो पहाड़ ही दिखाऊंगा ना, और थोड़ी कुछ दिखा सकते हैं। चलो कुछ नया दिखे तो फिर बताऊंगा। यहाँ पर ट्रक का साइज़ देखो, यहाँ पर ट्रक्स भी इतने बड़े बड़े हैं। वैसे इंडिया में भी बड़े होते हैं, बट इंडिया में छोटे साइज़ के भी ट्रक्स दिख जाते हैं। मैंने जब से चाइना घुसा हूँ तब से एक बार भी छोटे साइज़ का कोई भी ट्रक मेरे को नहीं दिखा, सभी बड़े बड़े हैं। मतलब गाड़ी लोग यहाँ पर छोटे गाड़ी यूज़ नहीं करते, फिर ट्रक्स बड़े हैं, मतलब सब कुछ ही जाइगेंटिक स्केल में, सब कुछ ही बड़े बड़े स्केल में है। रोड चौड़े चौड़े हैं, एवरीथिंग इज़ ह्यूज। और अभी मैंने गलती से राइट मुड़ रहा था, आदत रह गया ना इंडिया का, तो जैसे राइट जा रहा था पीछे से ट्रक वाले ने हॉर्न दे दिया, समझा दे कि बेटा तुम गलती कर रहे हो, सुधर जाओ। सो जिस चीज़ का डर था ना वही हुआ। मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता रहा था शायद कि लास्ट ईयर कोई लोग आए थे यहाँ पर जिन लोगों ने 600 किलोमीटर्स का डिटूर लिया था बिकॉज द मिस्ड वन टर्न। हम लोग का नसीब में पता नहीं कितना किलोमीटर का डिटूर है, बट वी गॉट सो एनग्रॉस्ड इन द ब्यूटी ऑफ द रोड दैट वी मिस्ड वन टर्न। तो 3 गाड़ी तो सही निकल गया, 2 गाड़ी जिसमें मैं हूँ और मेरे पीछे स्वीप कार जो है हाईलक्स, हम दोनों ने शायद वो टर्न मिस कर दिया है। सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट नाउ कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है।
और यहाँ एक्सीडेंट देखो क्या खतरनाक हुआ है यार। शिट, ये क्योंकि रोड स्लिपरी है ना, ये भगाने का कोशिश किया होगा, ये ब्रेक्स वगैरह कुछ मारा होगा, गाड़ी स्किड कर गई होगी। सो गाइज सॉरी, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया लास्ट क्लिप पे। हम लोग कोई टर्न मिस नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि मेरा ये सी मैनुअल वाला एरर आ रहा है, तो मैं गाड़ी ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ, 80-90 कर रहा हूँ। अब ये लोग क्या है, ये लोग 120 का स्पीड लिमिट है, तो दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स और वो भगाते हुए जा रहे थे 120 तक। देन दे रियलाइज कि 2 गाड़ी पीछे रह गया है, हम अलग अलग कैसे जाएँ। इस वजह से दे वर काइंड इनफ टू स्टॉप ओवर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड। और वो राइट हैंड साइड ऑफ द रोड यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना ढाबे जैसा, फट से राइट साइड में घुसाया रुक गया। यहाँ पर अलग लेन्स बना हुआ है जो नीचे की तरफ जाके आपको पार्क करके रुकना पड़ता है, तो वो लोग नीचे की तरफ रुके हुए थे। अब फिर वॉकी में बात हो गया है, वो लोग कैचअप करेंगे। सो दिस इज द वॉकी दैट वी आर कैरिंग। ये वॉकी में बात हो गया है, दे विल कैच अप विद अस। तो अभी मैं स्पीड थोड़ा सा और कम कर लिया हूँ, 80 के नीचे ही चल रहा हूँ। हम वेटिंग कि वो लोग पीछे से आए एक बार। बाकी देखो अब धूप निकल गया है, थोड़ा सा बारिश हुआ इससे पहले, माइल्ड सा बारिश। धूप के बाद और बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ड्राइविंग थ्रू वन ऑफ द मेनी टनल्स एन रूट। इससे पहले भी 2-4 टनल हम लोगों ने क्रॉस किया था, बट आई डिडंट शेयर। अब लगा एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। और जहाँ तक मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, एक टनल लगभग 3.5-4 किलोमीटर का है, तो ये भी उतने का ही होना चाहिए। लेट्स सी इन लोगों ने क्या किया है, ये एलिवेटेड रोड्स बना दिया एकदम पहाड़ के ऊपर से। नहीं, ये तो बहुत ही छोटा टनल था यार, सॉरी। तो दिस वाज लेस देन 2 किलोमीटर्स, बस 2 किलोमीटर का छोटा सा टनल था ये। तो वी आर फाइनली कॉट अप विद द कॉन्वॉय। आपको आगे जीप कंपस दिख रहा होगा, उसके आगे है निसान टेरा जो अपना केपी भाई का है। सो केपी इज़ द चाइनीज़ गाइड ऑफ आर्स हु इज़ हेल्पिंग अस विद ऑल द फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैवल इनसाइड चाइना एंड तिब्बत। मेरे पीछे हाइलक्स है, एक फॉर्च्यूनर अभी भी मिसिंग है। फॉर्च्यूनर मुझे लगता है पीछे ही रह गया होगा कहीं, अभी कैचअप कर लेगा। वी आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लासा, अनदर 15-20-25 किलोमीटर्स टू गो। सो दीज आर द फर्स्ट इमेजेस ऑफ लासा। सो वी हैव फाइनली मेड इट। द थीम ऑफ द ड्राइव वाज ड्राइव टू लासा, रोड टू लासा। वी हैव फाइनली मेड इट टू लासा आफ्टर ड्राइविंग फॉर 7 days. We started on Monday night we started from Gurgaon, and today is Tuesday evening we have made it to Lhasa. वो दूर देखो, वो पहाड़ देख रहे हो कितना अलग टाइप का है, बिल्कुल बेहद खूबसूरत बढ़िया मौसम। सिर्फ 18 डिग्री, तो ठंड बहुत ज़्यादा नहीं। बस एक काम छोटा सा रहता है, फोर्ड का सर्विस सेंटर ढूंढ के गाड़ी का काम करवाना, बाकी सब चंगा सी। ये चाइना में हम लोगों का 4th सिटी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, गेरोंग, शिगात्से, फिर वो कौन सा था वो डी से जो कल रात का था स्टे, वो वाला, और आज है लासा। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, किसी भी सिटी में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबका अपना अपना गाड़ी है, सबके पास अपना अपना व्हीकल्स है, सब उसी में कम्यूट करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे को दिखा नहीं। ये चाइना का जितना भी शहर देखा मैंने, हर जगह पे ये जो रोड साइड के स्ट्रीट लैम्प्स है, इसका डिज़ाइन एकदम अतरंगी है, बिल्कुल ही अतरंगी डिज़ाइन। तो ये एक सिमिलैरिटी है सारे सिटीज़ में। अब यहाँ पर लेन चेंज करना भी थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है। अपना दिल्ली तो है नहीं कि इंडिकेटर दिए और घुस गया, अब पता नहीं फिर क्या फाइन लग जाएगा, क्या लग जाएगा। और ये राइट साइड में सारे शायद, एक पीछे तो एक शॉपिंग मॉल था, ये शायद होटल्स है। और मेरे लेफ़्ट साइड में उस तरफ है पटोला पैलेस, बट वो अभी दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएगा। जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा। देखते हैं होटल कितना दूर है यहाँ से। वी आर स्टेइंग एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ सेंट रेजिस इन लासा। गाड़ी देखो, अपना 1, 2, ये अपना केपी भाई का गाड़ी, ये मेरा, इस तरफ एक कंपस है, ये फॉर्च्यूनर, वो लास्ट में है अपना हाइलक्स। तो अगला 3 दिन तो हम यहीं हैं। मौसम अच्छा है, लोकल टाइम इज़ 4:30 एंड वी हैव मेड इट टू लासा। रूम में चल के दिखाता हूँ कि प्रॉपर्टी का रूम्स कैसा है। अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी होगा यार, इतना महंगा प्रॉपर्टी है। ये रहा एंट्री, एंटर करते ही बैठने का सोफ़ा, बहुत बड़ा 2 बेड्स, यहाँ बैठ के कुछ काम वाम करने का, एंड वेरी नाइस
वॉल पेंटिंग्स एंड ऑल, द ह्यूज मिरर, खाली एक नहीं, एक इधर, दो मिरर्स हैं। इस तरफ आ जाओ, जो एक टीवी है जो हम लोग कभी देखेंगे नहीं, और इस तरफ है वॉशरूम, ह्यूज एरिया। एक बहुत ही प्यारा सा बाथटब दिया हुआ है, उसके पीछे भी एक बहुत मस्त सा पेंटिंग है। और ये बाहर की तरफ ना, ये कोई गार्डन भी है। एनीवेज, वो तो होटल बहुत एक नंबर लगा, एक नंबर। सारे होटल्स अच्छे थे जब से हम लोगों ने रुकना शुरू किया, गोरखपुर से लेके, चितवन से लेके, काठमांडू से लेकर, हर जगह अच्छा था, बट दिस वन इज़ द बेस्ट।